ब्यूरो के इस अंक में आज हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही यंग यूथ हैं जो श्री नीरज कुमार सिंह बबलू जो पहली बार जेडीयू से विधायक हुए हैं। और खासतौर से आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस उम्र में लोग एक कैरियर की तलाश करते हैं उस समय में आप एक ऐसे पद पे आसीन होंगे जहाँ पर जिम्मेदारियों का बोझ और दबाव बहुत ज्यादा होता है, तो अचानक राजनीति में कैसे आना हुआ? बिल्कुल सही सवाल है आपका। करियर का तलाश होता है लोगों को, और हम लोगों ने इसी को तलाशा, इसलिए कि हम लोग आनंद मोहन जी से जुड़े हुए थे बचपन से, और वो MLA हुए, MP हुए, पूरा देश भर में उनका नाम हुआ, तो थोड़ा सा इससे हम लोग को लगा कि नहीं ये बेस्ट करियर में होगा, तो हम लोग इसी लाइन पे चले, फिर हम लोगों ने इसको चुना। आपके परिवार में कोई ऐसे कोई और भी राजनेता या नेता हुए? बस आनंद मोहन जी से हम लोग जुड़े हुए थे और फैमिली मेंबर थे। आपको ऐसा नहीं लगता कि आज के समय में जो राजनीति देश के अंदर चल रही है, चाहे बिहार की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पर अच्छे लोगों की कहीं कमी हो गई है? बबलू जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, अच्छे लोगों की कमी है राजनीति में, और राजनीति में अच्छे लोगों का आना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए कि राजनीतिक व्यक्ति से ही देश चलता है, और राजनीतिक व्यक्ति अगर सही पद पे अगर ऊपर सही लोग नहीं हो तो फिर तो देश गर्त में जा सकता है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, अच्छे विचार के लोग राजनीतिक पद पे रहे, ये बहुत आवश्यक है। राजनीति के बिना समाज सेवा नहीं की जा सकती, या समाज सेवा करने के लिए समाज सेवा करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन राजनीति जो है ये बेस्ट तरीका हो गया है। कई लोग तो बिना राजनीति पद पे रह के भी समाज का काम करते हैं, समाज सेवा का, लेकिन ये बेहतर चीज है कि आप यहाँ रह करके समाज सेवा करना चाहें, उसमें कठिनाई नहीं होती है, उसमें बहुत तरह की सुविधाएं होती है जो आप कर सकते हैं। आज नीतीश कुमार जी की सरकार है, उसमें आप विधायक भी हैं, आपको क्या लगता है कि भूतपूर्व जो माननीय लालू जी की जो सरकार रही है और आज की सरकार में कोई आपको अंतर दिखता है? क्या लगता है कि जो गन्ना इंडस्ट्री है वो खत्म हो रहा है या कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त हो रहा है? ये बहुत ही अंतर है, अंतर ही अंतर। अभी बताना शुरू करेंगे तो दिन बीत जाएगा, इतना सारा अंतर है। पिछले 15 साल 20 साल में तो बिहार लगभग 50 साल पीछे चला गया। बिहार में कोई विकास नाम का कोई काम ही नहीं हुआ, ऊपर से किडनैपिंग उद्योग शुरू हो गया, गुंडा राज कायम हो गया, जंगल राज लोग करते वो हो गया, और आज के डेट में आप पता करिए कि बिहार की क्या स्थिति है। बिहार में क्राइम बिल्कुल ही बंद हो गया, और जो बिहार का विकास का काम है वो दिन रात चल रहा है। आप देखिए, एक भी सड़क कहीं ठीक नहीं था पिछले 15 सालों में। पिछले जब तक ये सरकार बनी है उससे कुछ दिन पहले तक कोई रोड 50 किलोमीटर सही नहीं था, और आज कोई ऐसा रोड नहीं है जिसमें काम नहीं लगा हुआ। सारी रोड बन रहा है, सारा अस्पताल में दवाइयां मिल रही है, पूरा विकास का काम चल रहा है। आसमान धरती का फर्क पड़ गया है, और इसकी चर्चा है पूरे देश भर में है कि बिहार बदल रहा है, बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन कहा तो ये जाता है कि सरकार चाहे किसी की भी, गुंडे जरूर पाले जाते हैं। ऐसे में आपकी सोच क्या है? क्या राजनीति में आज का एक गुंडत्व को संरक्षण देना जरूरी हो गया? कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। आप तो बहुत यंग हैं। मैं बता रहा हूँ कि राजनीति में गुंडागर्दी की कहीं कोई जगह नहीं है। अगर कोई गुंडा पालते तो वो गलत करते हैं, और बिहार में ऐसा गुंडा पालने का कोई नहीं है, कोई गुंडा नहीं पाला जा रहा है। आप देखिए, बड़े बड़े गुंडे साइड हो गए, कहीं कोई गुंडा नजर नहीं आया। जितने नामी ग्रामी गुंडे थे सारे आज जेल में बंद हैं। आज आपको एक भी गुंडे नजर नहीं आएंगे बिहार में, नहीं कोई क्राइम हो रहा है, बिल्कुल बंद है, बिल्कुल चेंज है। और गुंडा लोग पालते थे चुनाव में बूथ लूटने के लिए, और आज बूथ लूटने का सिस्टम खत्म हो गया बिहार में। एक भी बूथ नहीं कहीं लूटा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है। कहीं न कहीं आपको लगता है कि नीतीश सरकार में इन सब सारी चीजों में विराम लग रहा है? बिल्कुल विराम लग गया है, लग नहीं रहा, बिल्कुल लग गया है, लग चुका है। ऐसी कौन सी चीजें हैं कि नीतीश जी की जो आपको बहुत ज्यादा हर स्टेप पे आपको प्रेरित करती है? अगर हम नीतीश जी की बात करें, सबसे उनका अपना वर्किंग स्टाइल है, काम के प्रति दिन रात सजग रहते हैं। उनको काम चाहिए, काम ही काम, विकास के काम में दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं। वो बिल्कुल 100% राजनीतिक व्यक्ति है। राजनीति के अलावा उनको कोई काम नहीं दिखता। वो सिर्फ राजनीति का सोचते हैं और विकास का सोचते हैं कि राजनीति से कैसे हमारा विकास होगा बिहार का। हमेशा विकास के प्रति चिंतित रहते हैं, और चिंतित रहते हैं तो उस पर काम भी हो रहा है। आपको लगता है कि आने वाले समय में जो 5 साल जो शासन काल रहता है उसमें बिहार की जो स्थिति है, परिस्थिति है, सारी सब बदल जाएगी? बिल्कुल बदल जाएगी। आने वाले चुनाव में तो हमको लगता है कि जितना काम हो रहा है ना, नीतीश जी को वोट मांगना भी नहीं पड़ेगा। जो बिहार के लोग हैं वो नीतीश जी को खोज के बोलेंगे वोट हमारा है, ले जाइए आप।
किसको कहाँ से दे रहे हैं, हमारा वोट ले जाइए। ये स्थिति, इतना वर्क हो रहा है, इतना काम हो रहा है, कोई वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम मेडिकल पिछले दिनों हुआ है, बीजेपी सरकार केंद्र में थी और अचानक तख्ता पलट होकर कांग्रेस की आ गई, तो ऐसा कोई मेडिकल, ऐसा कोई बिहार में नहीं आ सकता क्या कि दोबारा लालू प्रसाद यादव फिर से आ जाए? देखिए, अभी तक जो स्थिति है इसमें कोई मेडिकल की संभावना नहीं है, इसलिए कि नीतीश जी का जो वर्किंग स्टाइल है, जो वर्क हो रहा है यहाँ पे, जो उनके साथ एक टीम है, उसमें कोई मेडिकल होने की संभावना नहीं है। इसलिए कि जो बिहार पिछले 15 साल 20 साल में इतना डिस्टर्ब था, इतना पीछे पड़ गया था, अब हर एक राजनीतिक व्यक्ति सजग हो चुका है कि नहीं, विकास होना चाहिए और विकास के प्रति नीतीश कुमार एक विकास के प्रतीक हो गए हैं और विकास का काम हो रहा है। अगर इसमें कोई धोखाधड़ी का काम करता है तो बिहार की जनता उसे माफ नहीं करेगी, इसलिए कोई मेडिकल की संभावना नहीं है। अगले 5 वर्ष में निश्चित रूप से नीतीश कुमार ही आएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। और मुझे चलते चलते एक प्रश्न मैं जरूर करना चाहूंगा, वो हर एक स्टेट में होती है बातें कि जो पैसा विधायक निधि का फंड मिलता है या जिन कार्यों के लिए मिलता है उसका जम के दुरुपयोग किया जाता है। ऐसे में बबलू जी आप कितने सजग हैं कि कल को आने वाले समय में अगर आप मिनिस्टर भी होते हैं तो आपको कोई टीका टिप्पणी तक न कर पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक निधि का सवाल है, विधायक निधि विधायक लोगों को दिया जाता है। मेन पर्पस उसका होता है कि जो उसके साथ वर्कर होते हैं, वर्कर को कहीं न कहीं वर्क दिलाने के लिए, कहीं न कहीं एम्प्लॉय करने के लिए, एक तरह से रोजगार देने के लिए कि वर्कर हैं जो छोटे पूंजी वाले वर्कर्स हैं, जिन्हें कैपेसिटी नहीं है बड़े काम करने का या और भी कोई काम करने का, ऐसे लोगों को 5 लाख का 10 लाख का कहीं न कहीं रोजगार दे करके थोड़ा सा अपना काम चलाने के लिए कि विधानसभा का प्रगति का काम भी हो, थोड़ा सा वर्करों का काम हो जो चल सके, जो वर्कर उसके साथ जुटे रहे। एक पॉलिटिकल लोगों को, एक एमएलए को वर्कर चाहिए, बिना वर्कर का कोई पॉलिटिकल एमएलए सक्सेस नहीं कर सकता है, कोई राजनीतिक व्यक्ति बिना वर्कर का। वर्कर अति आवश्यक है और वर्कर भूखा पेट कोई काम नहीं कर सकता, तो वर्करों को कुछ रोजगार देने के लिए, रोजगार लगाने के लिए इस तरह का निधि दिया जाता है और उसमें क्षेत्रीय जो विकास का काम होता है वो भी होता है और वर्करों का पेट भी चलता है। चलते चलते आप राघोपुर वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि सुख और शांति फिर से एक बार स्थापित हो? बिल्कुल, हम राघोपुर वासियों के लिए दिन रात सजग रहते हैं कि वहाँ विकास का काम दिन दूनी रात चौगुनी होती जाए और हम चाहते हैं कि इतना काम हम करें राघोपुर के लोगों के लिए कि जब हम नहीं भी रहे राघोपुर में तो राघोपुर के लोग हमें वर्षों तक याद करें। बबलू जी, आपने वार्ता की साक्षात्कार.com से। धन्यवाद।